जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ एसएसपी कार्यालय पर। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति कप्तान से शिकायत करने आया है कि रिज्जू नाम का व्यक्ति जो कि पीली कोठी शासन गेट पर का रहने वाला है, उसने बताया कि एक महिला के द्वारा ठगी की जाती है और शादी करने के नाम पर झांसी दे करके और लोगों के साथ में ठगी करती रहती है। इसी महिला ने यह भी बताया कई शादियाँ कर चुकी है और इसी तरह धोखाधड़ी करके लोगों को जाल में फंसाती है। आज यहाँ पर ये थाना शास्त्री गेट में शिकायत की, लेकिन इसका कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी को लेकर के इन्होंने आज एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है नहीं, या इनको न्याय मिल पाता है नहीं इस महिला से, या महिला ही इनको किसी आरोप में फंसाती है। जोर से बोला। कहाँ रहते हो? क्या मामला? बढ़िया मामला सोनी वर्मा ने जुड़ा हुआ मामला। क्या हुआ? कौन है ये सोनी वर्मा? सोनी वर्मा गाजियाबाद 9 नंबर 2 की रहने वाली गोल चक्कर के पास। हाँ, आपसे इसके संपर्क कैसे कैसे हुआ और क्या मामला है? क्या प्रार्थना पत्र दिया आज कप्तान साहब को? आपने इस समय कप्तान ऑफिस पर मौजूद हैं आप, तो क्या प्रार्थना पत्र दिया है? मैंने उनको है ना दिया है प्रार्थना पत्र सोनी वर्मा के बारे में, और जिन जिनसे उन्होंने ठगी गई प्लस मेरे जो उन्होंने बदतमीजी करी है और इन्हें जो अश्लीलता भरी बातें करी हैं, गाली गलौज जो भी, उसके विषय में मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, कोई अश्लील बात है मोबाइल पे की है कि आपको सामने की है, कैसे की है? हाँ सर, कहते हैं मेरे पे अश्लील बातें भी करी है कि मोबाइल पे, सामने भी उन्हें वो करती थी। रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? कोई वीडियो वगैरह? वीडियो नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग है। हाँ, क्या रिकॉर्डिंग है? कप्तान साहब ने उन्हें आश्वासन से अभी रख लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। क्या चाहते हैं कार्रवाई? तो ये बताइए, आपने जो एसएसपी पे यहाँ आकर के प्रार्थना पत्र दिया है, जी तो थाने पर नहीं दिया आपने? थाने पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी थी हमने। थाने पर गए थे? हाँ गए भी थे। हाँ, तो दरवाजे ने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये बोला जयगिन चौबे इंचार्ज जी ने कि है ना, कहते हैं आप तो है ना, कहते पागल हैं और आपकी पागल बातों को देखते हुए वो आपकी छोड़ के चली होगी, अब तो आप बेटा सीधे जेल जाओगे। यानी उल्टा दरवाजे के द्वारा आपको तो धमकी दी? सर ठीक है, अगर जेल जाना होगा तो जेल जाके भी देखेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, देखा जाएगा कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा सर। तो ये जो महिला है सोनी वर्मा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इससे? इसकी मुलाकात है ना हमारी खैर को हुई थी। फिर आपको कैसे अपने जाल में फंसाया इसने जाल में? किसने पहले बहुत सीधा बन रहे हैं, इनने पहले मेरे बारे में जानकारी ली कि मुझे क्या बातें पसंद है क्या बात पसंद नहीं है, उसी के बेस पे ये मुझसे बातें करती थी। तो कितनी इस महिला के संबंध में कितनी महिलाओं से है? मेरे जहाँ तक मैंने एक अनुमान लगाया है, इसने मुझे अपनी जो संपर्क में बताए हैं, शिवानी, शबनम, कविता और क्या नाम है उसका, पल्लवी और पूजा, और एक नाम और है उसका शायद ध्यान से नाम उतर रहा है, ये कम 5 नाम तो मिनिमम है उनके। हेमलता भी, हाँ यस हेमलता। और ये कहना 6 लोग तो मेरे है ना, मेरे नहर में है। और तो इस महिला के कितने लोगों से अब तक संबंध रहे इस तरह के? मैं कहते जहाँ तक है ना, मैंने अभी मेरे कॉन्टेक्ट में विनोद, दिसंबर, कौशिंदर, नीरज। तो ये लोगों को भैया किस तरह के लोगों को गुमराह करके किस तरह की शादी करती है, क्या करती है? ये पहले मीठी मीठी बातें करती है, उनको अपने जाल में फंसाती है, फिर मैं को रो के दिखाती है, फिर दिखाती मैं बहुत काम वाली, इतना सीधा पन के दिखाती है कि आदमी इसकी बात में फंस जाए। तो अब तक आपके साथ में कितने रुपए की ठगी हो चुकी है? 50,000। 50,000 के करीब ठगी हो चुकी है जी। तो इस महिला को आपके पास ऐसी कोई ऑडियो है जो आपके और भी महिलाओं की बात कर रही हो इस तरह की? कहते हैं इसने महिला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ इसने है ना रिकॉर्डिंग में जो कहा कि वो मेरी सहेली है, वो मेरी सहेली है। तो अभी कितने महिला के नाम तो हमने खोले और उसके बाद सामने भी मुझे सब नाम बताई। तुम्हारी नज़र में कितनी शादी कर चुकी है ये महिला? जैसे तुम्हें जानकारी? मेरी नज़र में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो 4-5 शादी कर चुकी है। यही काम करती है ये यही काम करती है। अच्छा, ये महिला ने आपको एड्रेस कहाँ का बताया, कहाँ की रहने वाली है? गाजियाबाद 9 गोल चक्कर के पास। तुमने इसका आधार कार्ड और क्या कोई ऐसी एविडेंस देखा जिसका साक्ष्य पता चला हो ये कहाँ की रहने वाली है? एविडेंस तो इसने है ना, कहते मैं स्टार्टिंग में दिखा, लेकिन हाँ सर सिस्टर से जरूर, जब मेरी सिस्टर से बात हुई थी तो कल मेरी सिस्टर ने बताया कि है ना इसका मैंने है ना एविडेंस देखा था, तो फिर है ना बाद में हमने इसकी खोज निकाली, फिर है ना बाद में मान भाई सोनी वर्मा नाम की सोनी वर्मा के नाम की ID हमें मिल गई। अच्छा जी, आधार कार्ड वगैरह आपने इसके देखा ना? आरोप लगाया है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी यस, कार्रवाई चाहते हैं जिससे कि ऐसी महिलाओं की रोक हो सके। और इसने कल मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी है और तू करके बात करी है, मुझसे 15,000 रुपये महीने का खर्चा भी मांगा गया है और कह रहे कि सोनी का एफर्ट तू कर लेगा, अगर तू खर्चा देगा तो मैं तेरे संग रहूँगी, नहीं तो मैं तेरे संग नहीं रहूँगी।
महिला ने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया कुछ भी? हाँ, इस महीने ने बताया था कि सतीश कुमार वर्मा जी के दो जो लखनऊ के रहने वाले हैं उनसे भी शादी हुई थी और मैंने उनको बोले वो दिन रात है ना शराब पीते थे और मुझे सिगरेट से जलाते थे। इसके इस वाले हाथ पे एक निशान भी है जिसमें एक जले का निशान भी है, उन पर भी इसने आरोप लगवाए थे। तो उसको उसे क्यों छोड़ के आई? ये उसको इसी हिसाब से कहा क्योंकि सतीश वर्मा जी को उसकी काली करतूतों के बारे में पता चल गया था। कितने बच्चे हैं इसके महिला के? इसके बच्चे ने अभी 2 दिखाए, लेकिन मेरे संज्ञान में एक बच्चा और आया है जिनमें 3 बच्चे हैं इसके। अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो और इसमें से भी एक लड़की का पता नहीं है। इसमें जो एक लड़की के बारे में पूछता हूँ तो ये इसको गुमराह कर करके बताती कि एक लड़की मैं वहाँ छोड़ी हूँ। और फिर जब मैं लड़के के बारे में पूछता हूँ तो कहते हैं कि लड़का भी है ना, मैंने वहाँ नोएडा छोड़ रखा है, कभी गाजियाबाद कभी नोएडा, कभी किसी को कौशल को अपना भाई बताती है और उसको उनका मामा बताती है। लेकिन कौशल असल में इसके संग में रहने वाला व्यक्ति है जिसके उसके ये टच में है। तो कभी बच्चों के बारे में आपने पूछा हो आखिर तेरे बच्चे कहाँ हैं कि ऐसा तो नहीं? मैंने बच्चों के बारे में पूछा है। कभी इसका मूड होता था बात कराइए, कभी इसका मूड हो बात नहीं कराती थी। अब की बार में मैंने पूछा था कि आप मेरे इसके लड़की लेके आए, लेकिन इसने लड़की को मेरे को मुलाकात नहीं हो। पहले बोली कि ठीक है मैं लड़की को है ना तुम्हारे पास है ना छोड़ दूँगी, कुछ दिन तुम उसे है ना रख लेना और बच्चे छोड़ दूँगी, तुम इसे है ना कुछ दिन के लिए रख के अपनी कंट्रोल में कर लो। लेकिन इसने फिर है ना बच्चों को आने मनाई। उससे पहले भी मेरे से कह चुकी थी बच्चों का एडमिशन करा था, लेकिन जब एडमिशन की बारी आई तो ये बच्चों को ये मुझे गुमराह करने लगी कि मैं गाजियाबाद का हूँ। इससे पहले अलीगढ़ में है ना कहती थी हॉस्टल में कराऊंगी, वहाँ कराऊंगी, लेकिन इसका कोई स्पष्ट है ना उत्तर न मिलने के कारण मैंने इसके फिर इस मामले में कोई हेल्प नहीं करी। तो ये तुम्हारी शादी क्या तारीख की हुई थी? ये शादी सर 5/8/2025 को। तो शादी के बाद कितने दिन रही आपके पास? शादी के बाद है नहीं रही कहाँ है, आई गई। जो लड़कियों का रहना चाहिए उस तरीके से नहीं रही है ये लड़की। ये क्या आरोप लगाती थी? क्या आरोप लगाती है? इसने बाद में सब आरोप लगाना शुरू कर दिए और कहने लगी कहते तू मैं कि मैं तेरी कोई लुगाई नहीं हूँ। और है ना फिर इसने ये भी कबूल कर लिया रिकॉर्डिंग में कि यार मैंने है ना मैं बेवकूफ़ थोड़ी, मैंने तेरी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है शादी की। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने मेरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है इससे बड़ा सबूत तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। फिर ने स्वीकारा बाबा मुझसे कह गया कि हाँ तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। ठीक।